एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डैज इंग्लिश क्लास पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को रेगुलर रूप से देखते होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है, वो भी सारे एस्पिरेंट्स जो एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि वो उस रूल को देखे और उससे रिलेटेड जिस तरीके के क्वेश्चन है उसको वो नोट्स बना ले। अगर वो जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना उसको अगर वो नोट्स कर लेंगे ना और चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो नोटिफिकेशन आ गया और मेरे वीडियो को अगर वो देखेंगे रेगुलरली रूप से तो ये वीडियो सब के लिए, या फिर जो मान लीजिए तैयारी भी कर रहे हैं जिसको इस बार एग्ज़ाम नहीं देना है या फिर एलिजिबल भी नहीं हुए और अगर वो तैयारी कर रहे हैं और अभी से ही तैयारी करेंगे ठीक तरीके से, अभी से वो थोड़ा ध्यान से ही इंग्लिश को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, थोड़ा सा सीरियस तरीके से लेंगे, थोड़ा सा बढ़िया तरीके से ये करेंगे तो उसके लिए भी ये वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगी। तो गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का मतलब क्या हो गया कि वैसे कुछ रूल्स जहाँ से हमें क्या करा है कि रैंडमली तरीके से, फ्रिक्वेंटली तरीके से एसएससी ने, बैंक ने या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है, वहाँ से हमें क्या करा गया है कि ये सब क्वेश्चन आए हैं और इस रूल से ही आए हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखा करिए। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ वीडियो और कल मैंने आप लोगों को बताया था कौन सी वीडियो, कल मैंने बताया था एवरी, है ना, ईच, है ना, आइदर, नाइदर या फिर ईदर, नीदर, उसके बाद एनी, नन से रिलेटेड जो भी बातें थी। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल डैज इंग्लिश क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा या कल वाले वीडियो को आप देखोगे, ठीक है, तो आपको सारा चीज़ क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज मैं फिर से आपके लिए वर्ड लेके आया हूँ, उस वर्ड का क्या नाम है वो समझिए। वो वर्ड है एक हमारे पास बोथ। कल मैंने बोथ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करा था, आज मैं फिर से बातें कर रहा हूँ बोथ। और एक है हमारे साथ बोथ के साथ लगा हुआ, बोथ के साथ लगा हुआ एंड। ठीक है, बोथ के साथ लगा हुआ एंड। अब इस दोनों की सबसे पहले हमने रेगुलर की तरह क्या करना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स क्या कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा वर्ड है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, समझ गए। जैसे मैंने कहा बोथ वर प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा बोथ वर प्रेजेंट, बोथ वर प्रेजेंट, ठीक है, और मैंने एक सेंटेंस बोला बोथ द स्टूडेंट्स, बोथ द स्टूडेंट्स, ठीक है, वर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि बोथ जो है ना वो क्या है, बोथ का मतलब होता है दोनों, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों, दोनों, ठीक है, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। ठीक है, बोथ वर प्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, बोथ जो थे मतलब दोनों के दोनों क्या थे, प्रेजेंट थे, दोनों के दोनों क्या थे, प्रेजेंट थे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। आपको पता है कि ये है वर्ब, ये क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, वर्ब किसके साथ एग्रीमेंट करता है, तो सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ एग्रीमेंट करता है, सब्जेक्ट के साथ। आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट है, और आपको पता होना चाहिए कि जब भी ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब या तो ये नाउन होगा, या तो ये नाउन होगा, या तो ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा, या तो क्या होगा, नाउन होगा, या तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे ये नाउन तो है नहीं, ये क्या है, एज अ प्रोनाउन है, क्या है, ये प्रोनाउन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोथ द स्टूडेंट्स वर। अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पे जिसके साथ इसने एग्रीमेंट किया ये है स्टूडेंट्स, है ना, बोथ नाउन तो नहीं हो सकता है, और इस नाउन से पहले जो भी चीज़ आएगा ये प्रोनाउन भी तो नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रोनाउन और नाउन यानी प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आ सकता, प्रोनाउन के बाद क्या नहीं आ सकता है, नाउन नहीं आ सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे हमको ये एज एन किसका काम किया है, एडजेक्टिव की तरह काम किया है। किसकी तरह काम किया है, एडजेक्टिव की तरह काम किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिर से मैंने यहाँ पे कहा क्या कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये एज ए क्या है, नाउन इस्तेमाल हुआ है, नाउन,
और इस सेंटेंस का जो मेन सब्जेक्ट है ये है सब्जेक्ट, ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा आर। मैंने पहले बात बता दिया। बोथ का और बोथ के साथ एंड, इस दोनों का आपने इस्तेमाल सीखा कि बोथ ये क्या है, दोनों का इस्तेमाल, यानी कि बोथ का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंस में होता है। पॉजिटिव सेंटेंस जब आपको बनाना होगा तब हम बोथ का इस्तेमाल हो गया, ठीक है। बोथ जो होती है वो क्या होती है, प्लूरल होती है। बोथ क्या होती है, प्लूरल। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, बोथ का पहला मतलब जो बात है वो क्या है, ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होगा। दूसरा जो बात है वो क्या है कि बोथ जो है तो प्लूरल होता है। अब जैसे ये प्लूरल हुआ तो इसके साथ जो आने वाला जो नाउन होगा या फिर इसके बाद जो आएगा जो नाउन होगा, वो नाउन भी क्या हो सकता है, वो नाउन प्लूरल होगा। नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। और इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा। वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। समझ गए, वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। ठीक, देखिए यहाँ पर बोथ जो है ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, ये प्रोनाउन है, लेकिन ये बोथ का मतलब होता है दोनों। तो ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। और यहाँ पे देखिए बोथ के बाद जो आने वाला नाउन था वो भी प्लूरल है, क्योंकि बोथ का मतलब ही हो जाता है दोनों। अब कॉमन सा सेंस रखा, तो जैसे ये दोनों आया तो नाउन भी आगे क्या आएगा, मतलब प्लूरल ही होगा। और इसके हिसाब से इसके हिसाब से ये अवर लगा हुआ, ये क्या है, प्लूरल है। समझ में आ गया इस बात को, इतनी बात समझ गए, ठीक है। तो इससे मैं एक दो क्वेश्चन है वो करा देता हूँ एग्जाम में जो पूछा गया है। इसके अलावा मैं कुछ और बातें करूंगा। तो पहले इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है जिसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे क्या है क्वेश्चन, देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को क्वेश्चन कैसा है, क्या है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ, और एक बात और थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन में लिख देता हूँ उसके साथ ही, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, बोथ द स्टूडेंट्स, ठीक है, एज वेल एज द टीचर, ठीक है, अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है, ओके। फिर मैंने कहा एक दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है। नाइदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा, ठीक है। फर्स्ट में मैंने आपके सामने लिखा बोथ ऑफ देम डिड नॉट गो। सेकेंड में आपके पास लिखा मैंने बी नंबर में, बोथ डिड नॉट गो, ठीक है। थर्ड मैंने आपको लिखा, क्या लिखा थर्ड नंबर, ठीक है, नाइदर वेंट। और डी नंबर में लिखा है नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ये देखिए आपके पास दो क्वेश्चन मैंने ये लिखा, ये है क्वेश्चन नंबर 1 और ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में क्या किया गया, पूछा गया, एग्जाम में क्या किया गया, पूछा गया है, ठीक है। और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी सीरीज चलाने वाला हूँ। उस प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप लोगों को सारे ग्रामर से रिलेटेड जितने भी रूल्स वगैरह सब होंगे उस रूल्स को पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, समझ में आ जाए बातें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अब इसको समझने से पहले एक बात और ध्यान रखिए कि बोथ के साथ जो ये एंड लगा है, बोथ के साथ आपको हमेशा जब भी दो की बात होगी तो बोथ के साथ जो आएगा लगेगा चीज़, है ना, यानी बोथ, उसके बाद कुछ सेंटेंस रहेगी बीच में, उसके बाद आगे एंड लगेगा। आपको कभी कभी बोथ के साथ क्या दे सकता है, बोथ के साथ आगे जोड़ करके आपको और दे सकता है, बोथ के साथ आगे जोड़ करके आपको क्या दे सकता है, नोर दे सकता है, बोथ के साथ आपको जोड़ करके कभी कभी एज वेल एज दे सकता है, एज वेल एज दे सकता है, बोथ के साथ जोड़ करके कभी कभी आपको अलोंग विद दे सकता है, क्या दे सकता है, अलोंग विद दे सकता है। समझ गए बात। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई कि बोथ के साथ या तो और आ सकता है, मतलब बोथ के साथ कभी कभी आपको एग्जामिनर जो होते हैं एग्जाम के क्वेश्चन सेट करने वाले, वो बोथ के साथ आपको और, बोथ के साथ नोर और बोथ के साथ एज वेल और बोथ के साथ अलोंग विद देना है।
दे देते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बोथ के साथ जब भी आगे कुछ वर्ड आ सकता है जोड़ने वाला या कुछ भी ऐसे तरीके से, तो ना तो एज वेल एज आएगा, ना तो अलॉन्ग विद आ सकता है, ना तो नोर आ सकता है और ना ही और आ सकता है। बोथ के साथ जब भी आएगा वो हमेशा क्या आएगा, एंड ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। बोथ के साथ हमेशा क्या आता है, एंड आएगा। पहला बात, बोथ जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, बोथ का इस्तेमाल आप नेगेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। बोथ हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होता है, तो बोथ के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, और बोथ के बाद अगर नाउन्स भी आती है तो वो भी प्लूरल रखेगी और उसी नाउन के हिसाब से प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, तो इतनी बातों का आपने समझ लिया। बोथ जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, बोथ जो है वो प्रोनाउन भी हो सकता है। बोथ का इस्तेमाल अगर प्रोनाउन की तरह हुआ तो सब्जेक्ट की तरह काम होगा, तो वो प्रोनाउन हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर अटेंडेड द मीटिंग। आपको देखते ही समझ में आ गया कि मैंने अभी तुरंत बताया कि बोथ के साथ जब भी लगेगा वो क्या होगा, हमेशा एंड लगेगा। इसी वजह से यहाँ पे एज वेल एज कहना अपने आप में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस को आपको किससे सही करना पड़ेगा, एंड से। ठीक है, किससे शुरू करना पड़ेगा, एंड। बोथ द स्टूडेंट्स एंड द लीडर्स अटेंडेड द मीटिंग, आगे पास्ट का वर्ब है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, गलती मीन यहीं पे था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नाइदर ऑफ देम वेंट टू द सिनेमा। अब इस नाइदर ऑफ देम ठीक हो आपको क्या करना है, यहाँ से इम्प्रूवमेंट करना है कि इसके बदले में क्या हम ये लगा सकते हैं, इसके बदले में क्या हम ये लगा सकते हैं, इसके बदले में क्या ये लगा सकते हैं। अगर तीनों नहीं लगा सकते तो आपको चौथा ऑप्शन एक मिलेगा, नो इम्प्रूवमेंट, यानी पहले से ही सही है ये। ठीक है, तो आपको मैंने अभी तुरंत समझाया कि बोथ के साथ कभी भी क्या नहीं लग सकता, नॉट नहीं लग सकता, तो बोथ के साथ आगे नॉट लगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। तो आपको पहले ही पता चल गया कि बोथ के साथ कभी भी नॉट नहीं लगेगा, तो ये सेंटेंस ऑलरेडी क्या हो गया, गलत। ऑलरेडी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, बोथ के साथ कभी भी फिर से नॉट नहीं लगेगा, ये भी सेंटेंस अपने आप में क्या हो गई, गलत हो गई। क्या हो गई, गलत हो गई। ठीक है, नाइदर, अब यहाँ पे देखिए नाइदर वेंट, देखिए आप ऐसे भी बोल सकते हैं, नाइदर वेंट टू सिनेमा, नाइदर वेंट टू सिनेमा। ठीक है, देखिए नाइदर वेंट टू सिनेमा बोलना भी सही है। ठीक है, और नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ देम, ठीक है, वेंट टू सिनेमा बोलना भी क्या होता है, सही होता है। ठीक है, लेकिन आपको इस दोनों में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा वो ढूंढना पड़ेगा। देखिए नाइदर वेंट भी कहना अपने आप में क्या होती है, सही होती है। नाइदर वेंट अगर कहती है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत हो गया। ठीक है, नाइदर के साथ आप वेंट सीधे लगा दोगे तो इसका मतलब कि दोनों में से कोई सिनेमा नहीं गया। नाइदर का मतलब ये तो दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन आपको सिलेक्शन करना होता है ना, तो सिलेक्शन के लिए ज़्यादा जो अप्रोप्रिएट वर्ड होता है वो होता है ऑफ, अगर लगा हो तब। ठीक है, तो इसी वजह से मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, तो इसी वजह से इस सेंटेंस में ये भी आपको नहीं लगा सकते हैं आप। अगर ये नहीं रहता, मतलब कि ये अगर नहीं रहता, ये वाला लिखा हुआ पहले ही ऑलरेडी, तो आप इसको चूज कर सकते थे क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन इस दोनों में मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होगा, इसी वजह से इस सेंटेंस का आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बोथ और बोथ के साथ जो एंड से लगा हुआ जो बात होती है उससे रिलेटेड मैंने आपको बातें बताई कि बोथ जो होता है वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब, एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्लूरल क्या होता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, बोथ के साथ एक कन्फ्यूजन होता है कि बोथ के साथ जब एंड लगेगा, अब बोथ के साथ हमेशा आगे जो वर्ड लगेगी वो एंड ही लगेगी, उसके साथ आपको और, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, अगर ये सब लगा करके दे रहा तो ये बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को, अभी आपका एग्जाम आने वाला है तो ये जो वीडियो है खास करके उस एस्पिरेंट्स के लिए है जो एसएससी, बैंकिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे, क्योंकि एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन दे दिया है और शायद एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम जो है वो अगस्त में होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे साथ जुड़ जाना है, आप लोगों को मैं, ठीक है, पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोग बड़े ध्यान से पढ़ें, मेरी वीडियो को देखें और फिर, ठीक है, और नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स में आप लोगों को लिए हर तरीके का, ये रूल्स हो गया, रूल से रिलेटेड लाऊंगा,
एंटोनिम साइनोनिम्स भी लाऊंगा, PQRS भी लाऊंगा, सारा चीज़ लाऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो में बना के लाऊंगा, टू द पॉइंट लाऊंगा। ज़्यादा आप लोगों को ऐसा नहीं कि पूरा ग्रामर को खंगाल लेना है, ठीक है, नहीं, वो पढ़ना है जो आप लोगों को ध्यान रहे, ठीक है। कुछ वोकैब्स भी लाऊंगा जो एग्जाम में पूछते हैं फ्रिक्वेंटली रूप से, उस सब को भी आपको लोगों को कराऊंगा, छोटी छोटी वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख लिख के बताऊंगा ना, ठीक है। मेरे पास अभी साधन की थोड़ा कमी है, इसी वजह से मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ। आप लोग मेरा साथ दीजिएगा ना, आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थोड़ा सा साधन की कमी है, इसी वजह से मैं आप लोगों को, ठीक है, अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगा के पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी स्मार्ट बोर्ड वगैरह सब नहीं है, इसी वजह से मैं अपने इसी बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। तब भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, ठीक है। तो बस आपसे मैं बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, #SSC, #CHSL, #GD, जो भी आप एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं SSC से, बैंक से रिलेटेड, आप मेरी वीडियो को देखिए, टू द पॉइंट देखिए। आप कहीं पर भी इंग्लिश पढ़े हैं, लेकिन मेरी वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा फ़र्क समझ में आएगा, ज़्यादा बातें समझ में आएगी। बढ़िया तरीके से मैं समझाता हूँ, बार बार बताता हूँ, ठीक है। और इसका नोट्स बनाइए, क्या बनाइए, नोट्स बनाइए, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय तुरंत क्या हो जाए, रिवीजन करें। या फिर मेरे एग्ज़ाम, मैं छोटे छोटे वीडियो में आपको वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आप उसको आसानी से देख भी सकते हैं, बार बार देखिए, ठीक है। आपको सब चीज़ समझ में आएगा। मैं सारा चीज़ का वीडियो लाऊंगा। आज मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि आज थोड़ा मेरे कुछ इमरजेंसी काम है, इसी वजह से मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाया हूँ, ठीक है। और कोशिश करूँगा कि कल से मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, पूरा वीडियो को देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।